यहाँ ये ध्रुव जी महाराज भगवान का चिंतन करने लगा। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्था वज्रासना। इन ध्रुव जी ने 3 दिन में अपने आंखें खोले महाराज। 3 दिन में शरीर का निर्वाह करने के लिए कुछ फल फूल पा लेते हैं। 1 महीने तक यही व्रत चला। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठेर षष्ठेर भकोदिनी। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो फल छोड़ दिया, केवल घास और पत्ते पाते। परिणाम देवी तिनके घास पत्ते खाते, उससे अपना निर्वाह करते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो अब 9 दिन में 1 बार उठते हैं, तब जाकर के जमुना जी का जल पीते हैं बस। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। केवल जमुना जी का पीने के लिए 9 दिन में 1 दिन अपने आंखें खोल रहा है, इतना चिंतन कर रहा है परमात्मा। जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो चतुर्थमपि वैमासम द्वादशे वायु भक्षोजितश्वासो ध्यान देव मधारयत। चौथा महीना जैसे प्रारंभ हुआ तो 12 दिन में 1 दिन आंखें खोलता है और खाने के नाम पर केवल वायु पीता है, केवल हवा पीता है। गजब हो गया। ऐसा प्राणायाम कर रहा है कि हवा भी नहीं पी रहा, और 12 दिन में 1 दिन वायु की श्वास लेता है। अब जैसे ही 5वां महीना लगा महाराज, पंचम मास जितस्वो नृपात्मजा ध्यायन ब्रह्म पदे केन अस्तोस्ताणु रिवाचला। 5वां महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ तो जितस्वास हो नृपात्मजा, श्वास लेनी बंद कर दी है। गजब हो गया। ध्यायन ब्रह्म पदे केन, भगवान के पाद पद्मों में, प्रभु के चरणों में ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम लगाया, ऐसा प्राणायाम लगाया। एक अंगूठे में खड़े रह करके उस परमात्मा का ध्यान करता है। और सुनो जरा, देवताओं की श्वास लेनी बंद कर दी है। देवता लोग सांस नहीं ले पा रहे, क्या हो गया? देवता लोग भगवान के पास चले गए और वहां प्रार्थना करने लगे, प्रभु अरे देवता हमारी सांस लेनी बंद हो गई। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम विदेहि तन्न विजना विमोक्षम प्राप्ता वै शरणं शरण्यम। ए प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, प्राप्ता वयं त्वाम शरणं शरण्यम, त्वाम शरणम। हम सब तुम्हारी शरण में, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बुलानो कहन कर तुम्हारी सांस बन। बोले नैवं विदामो, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं जानते। भगवान भगवान श्री भगवान हुआ। श्री भगवान जी बोले माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्या। ए बालकों, माँ भैष्ट चिंता मत करो, डरो मत। उत्तान पाद का जो बेटा ध्रुव है उसकी आत्मा मुझ में इतनी लीन हो गई है कि यदि मैं उसको दर्शन देने के लिए आज नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो हो सकता है तुम चले जाए। इतना कहकर के भगवान ने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ पर आरूढ़ हुए वो हरि नारायण और निकल पड़े महाराज मधुबन की ओर। तब तक ध्रुव जी वहां आंख बंद करके खड़ा है। भगवान बोले क्या करूं? ध्रुव जी तो आंख ही नहीं खोल रहा। तो ध्रुव जी के अंदर भगवान की छटा दिखाई दे रही थी। भगवान ने वो छटा गायब कर दी। ध्रुव जी के आंखें खुले और सामने भगवान को देखा। शंख बजाओ।
जय श्री राम। सामने भगवान नारायण श्री हरि का दर्शन हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ध्रुव जी सोच रहा है क्या करूं, क्या करूं। अरे गुरु जी से ये बात तो पूछी थी कि भगवान कैसे पाया जाता है, लेकिन भगवान जब प्रकट हो जाए तब क्या करना चाहिए। कुछ नहीं बोल पाए। भगवान समझ गए। प्रभु ने अपना शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल से थोड़ा सा स्पर्श करवा दिया। कृताम जलिम ब्रह्ममयीन कंबुना स्पर्श बाणम कृपया कपोले। अपना कपोल, अपना शंख निकाला और ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करवा दिया। तो ध्रुव जी को वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गया। मेरी मां ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, वो मूर्ख भी हो तो वो भी ज्ञानी हो जाता है। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, वो उटपटांग बोलने वाला भी बोलने लग जाता है। 5 साल का बालक भगवान की स्तुति गाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, वाचालम, वाचाल कहते हैं उटपटांग बोलने वाला, वो बोलने वाला भी शुद्ध बोलना शुरू कर देता है। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। तो भगवान की कृपा हट गई, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो भी मूर्ख बन सकता है। बोलो जय श्री राम। आज ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गानी शुरू कर दी है। ध्रुव आज जी बोल पड़े। योऽन्तः प्रविश्य मम चमिमां प्रसुप्तः संजीवयत्यखिल धरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सर्वशक्तिमान हैं और सबको शक्ति प्रदान करते हैं, और आपने अब मेरे अंदर घुस करके भी मेरी शक्तियों को जगा दिया। ये मेरी वाणी है ना, जो ये बोल नहीं पा रही थी, अरे आपकी कृपा हो गई है, मेरी सोई हुई वाणी भी जाग गई है, जाग गई है। इंद्रियों में जो कुछ है ना मेरे प्रभु, जो भी बल और पराक्रम है ना प्रभु, वो सब देने वाले आप हैं। अरे हमारे अंदर जो आत्मा है चेतना रूप में चेतना, वो आत्मा भी आप है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे प्रभु की खूब स्तुति गाए। बोलो जय श्री। भगवान बोले ध्रुव जी मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। हमारे बीच नेहरू कॉलोनी देहरादून से हमारे अनन्य भक्त श्री प्रदीप जी पहुंचे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां अपनी धर्मपत्नी सहित। और कहीं भी देहरादून में कथा होती है, आने वाला हो, ऋषिकेश हो, हरिद्वार में हो, हर जगह पहुंच जाते। एक बार जोरदार तालियों से